तो हेलो गाइस, क्या आपको भी एसएसटी में अपने 100 में 100 मार्क्स लाने हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपका एसएसटी में मैं गारंटी लेता हूँ कि 100 में 100 मार्क्स आएगा। तो इस एक्सप्लेनेशन को पूरे अच्छे से देखिएगा। डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, एंड आई गिव यू एडवाइस फॉर मार्क्स टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। तो चलिए, आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन का लेक्चर नंबर 2 देखने। इसका मैंने पहले से एक लेक्चर बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं हमारे माध्यम से। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख ले, तो क्लियरिटी आएगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो बताइए कि टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। हमारी कौन सी स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, काटते हुए नहीं गुजरती है, छूते हुए? बताइए। तो इसका आंसर है उड़ीसा, क्योंकि राजस्थान तो है ही, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद हम लोग ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, क्या है हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस द सनराइज एंड सनसेट। हमारा लॉन्गिट्यूड जो रेखा है, जो वर्टिकल लाइन है, वो हमारे सन रेज, सन राइज एंड सनसेट्स के बारे में बताता है, वो टाइम को बताता है। इसलिए हमारे 2 घंटे का लैग होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। तो इसको ठीक करने के लिए हर देश का, हर स्टेट का, हमारे देश का एक ही टाइम जोन रहे, तो उसके लिए हमारा देश एक टाइम जोन फॉलो करता है जो कहलाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। टाइम लैग है, मैंने आपको बताया ही कि 2 घंटे का टाइम लैग है हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के में। तो टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। हमारे होल कंट्री के लिए इसी टाइम जोन को ले लिया जाता है, मिर्ज़ापुर के समय को, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद द latitudinal extension influence the duration of the day and night us move from south to east। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो इमेजिनरी लाइंस हॉरिजॉन्टल, वो हमारे इन्फ्लुएंस करती है ड्यूरेशन, समय को बताती है डे और नाइट के, कि दिन कितने दिन तक रहेगा, और ड्यूरेशन बताती है कितने दिनों तक डे रहेगा और कितने दिनों तक नाइट रहेगा। us मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ में। उसके आगे बढ़ते हैं। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज इक्वल और सम बिटवीन द बोथ लॉन्गिट्यूड। देखिए, इन दोनों का हम लोग अगर माइनस करेंगे, उससे इस ईस्ट वाले 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से माइनस करेंगे 82 डिग्री 30 मिनट हमारे अपने ईस्ट वाले स्टैंडर्ड मेरिडियन को, तो उसको माइनस करने पर 14 पॉइंट आ रहा है। इधर इसको भी उधर से माइनस करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हमारे को ले लिया गया है आप लोगों को समझाने के लिए कि क्यों लिया गया है यही मिर्ज़ापुर के समय को। तो इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये दोनों के बीच में अप्लाई करता है, इसीलिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। हमारा जो इंडिया का लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है हमारे एशिया का कॉन्टिनेंट का, इंडिया। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। हमारे जो ये ओशियन रूट्स हैं वो हमारे को कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है यूरोप में, वेस्ट की तरफ, इस इधर वाली साइड्स के, अरेबियन सी की तरफ से, और ईस्ट एशिया मतलब कि टोक्यो हो गया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब देश को में मदद करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब ये क्वेश्चन है हमारे बुक में
The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? हमारे इंडिया का सेंट्रल लोकेशन को एक सिग्निफिकेंस क्यों कहा गया है, एक बहुत अच्छा बात क्यों कहा गया है, तो वो क्यों कहा गया है ये बताने के लिए। तो Deccan Peninsular protrudes into the Indian Ocean, thus help India to establish close connection, contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. तो देखो डक्कन प्लेट हमारे पानी ओशियन को काटता हुए लगता है कि जा रहा है, जैसे देख सकते हैं आप इस मैप में, काटते हुए ऐसे लग रहा है कि पानी को काटते हुए जा रहा है एक जहाज की तरह। तो वही बताने को करता है प्रोट्यूड के अंदर वो घुस रहा है पानी के। तो वो हेल्प करता है क्लोज कनेक्शन बनाने में मदद करता है ईस्ट एशिया और अफ्रीका एंड यूरोप से। देख सकते हैं इधर से ये जो अरेबियन सी है उससे मदद करता है हमारे वेस्ट एशिया और अफ्रीका और यूरोप के देशों से मदद करता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। इधर जो लाइन इधर वाली जो बीच की लाइन होती है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच की जो जगह होती है उसी को हम लोग वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। तो उससे मदद करता है। और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया को मदद करता है वेस्टर्न कोस्ट से। वेस्टर्न कोस्ट ये है जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो थोड़ी सी लैंड बाउंड्री है वो कोस्ट है, उसी को कहते हैं। तो उससे मदद करता है हमारा ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट में एशिया से मदद करता है उसमें कांटेक्ट बनाने में। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशियन as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the name of an ocean after it। और हमारे जितना इंडिया का जो कोस्टल लाइन है उतना और कोई देश का नहीं है इंडियन ओशियन में। इसी मदद करता है इंडिया को इस ओशियन को नाम रखने के लिए, इसलिए हमारे इंडियन ओशियन हमारे देश के नाम पर है। India's relationship through the land route are much older than her maritime contacts। रिलेशनशिप जो इंडिया का लैंड रूट के द्वारा है, मान लीजिए हिमालय के जो बीच से जो रास्ते गुजरते हैं, छोटे छोटे रास्ते जो ड्यून्स हैं, जो वैलीज़ हैं, उसके रास्ते से हमारा कांटेक्ट बहुत पुराना है, ये पानी के रास्ते से। The various passes across the mountain in the north having provided passages to the ancient travelers, will the ocean restrict such interaction for a long time। हमारी जो इंडिया के माउंटेन उसमें जो जगह बची होती है वो मदद करती है, एशियन ट्रैवल को मदद करती थी आने के लिए इंडिया में, जबकि ओशियन रिस्ट्रिक्ट करता था, यानी कि रोकता था इन सब चीज़ों से, क्योंकि उस वक्त इतने जहाज़ें नहीं बनी थी इसलिए। दिस रूट हैव कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटी सिंस एशियन टाइम्स। ये जो लैंड रूट है वो मदद करता है इंडिया को कंट्रीब्यूट करने में, आइडियाज़ में आदान प्रदान में, कमोडिटीज़ को आदान प्रदान करने में एशियन टाइम से ही, बहुत पुराने समय से ही। The ideas of the Upanishad, the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many part of the world। हमारी जो ये सब जो लैंड रूट्स है वो मदद किए हैं उपनिषद के आइडियाज़ को फैलाने में। उपनिषद के रामायण की स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा के और इंडियन न्यूमेरिकल्स यानी कि नंबर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को फैलाने में पूरे देश के कई विभिन्न भागों में, पूरे देश के विदेश के।
द स्पीसी द spices, muslin and other merchandise were taken from India to different country। जो ये सब हमारे मर्चेंडाइज थे, मसाले थे, मसलिन एक प्रकार का कपड़ा होता है, वो सब आर इन लैंड रूट के माध्यम से दूसरे दूसरे देशों तक जाता था। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर एंड द एग्री architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of our country। हमारे जो ग्रीक कल्चर यानी कि जो पहले के हमारे जो स्टाइल्स के आर्किटेक्चर थे, स्टाइल्स थे, जैसे कि मूर्ति बनाने का, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और चर्च जैसे टाइप के बनाने का, मंदिर बनाने का, ये सब चीज़ें थी, बिल्डिंग का हमारे देश में आदान प्रदान हुआ। इंडिया नाइबर्स मतलब कि हमारे पड़ोसी, इंडिया के पड़ोसी। इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। हमारा जो इंडिया है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में, ऑक्यूपाई करता है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमारा इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, नॉर्थ वेस्ट से, और चाइना और नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में हमारे चाइना, तिब्बत और नेपाल। चाइना या तिब्बत वही भाग है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसने अपने कब्जे में कर लिया है। नेपाल, उसके बाद भूटान एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। और साउथर्न नाइबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स कंट्री मेनली नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। और हमारे जो नाइबर्स कंट्री साउथ की दिशा में वो अक्रॉस द सी हैं, पर उनको भी कहा जाता है, वो आइलैंड है, आइलैंड कंट्रीज है जो जिनका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। While Maldives Islands are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप के जो साउथ में लाई करता है मालदीव्स, और उसके बाद और श्रीलंका को अलग करता है एक नैरो लाइक चैन, मतलब कि पतली सी एक सी की छोटी सी धारा मदद करता है। और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ का मतलब होता है, पेनिसुलर का मतलब होता है कि अराउंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, 3 साइड से सराउंडेड होता है, और सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड। और जो गल्फ मतलब होता है कि जो लैंड से तीनों तरफ से सराउंडेड हो, और ये पेनिसुलर का मतलब होता है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये सब है। अगर पूछा जाए कि हमारे देश के लैंड बाउंड्री से कितने देश हमारे लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, या कितने हमारे पड़ोसी हैं लैंड बाउंड्री से, तो 7 होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश होंगे ये हमारे साथ। अगर यही पूछ दिया जाए कि कुल मिलाकर हमारे कितने नाइबर्स हैं, मतलब कि पड़ोसी हैं, तो 9 थे होंगे, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव्स को भी मिलाया जाएगा। और पूछ लिया जाएगा कि अक्रॉस द सी हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, तो श्रीलंका और मालदीव्स बताएंगे आप लोग। ठीक है भाई लोग और दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू थोड़े जो पेपर में आ सकते हैं। इफ़ यू इंस्टेड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। बताइए कि कावरत्ती कौन से यूनियन टेरिटरी में लाई करता है, यही सिंपल सा पूछने का मतलब है। अगर आप समर वेकेशन में गए तो ये लक्षद्वीप का एक टापू है, आइलैंड है, जो लक्षद्वीप मिला हुआ है कई टापुओं से, आइलैंड से, तो वो लक्षद्वीप में कावरत्ती लक्षद्वीप में है। मैं आगे आने वाले लेसन्स में इसके बारे में बताऊंगा, तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा जो ये कहने का मतलब है कि इसका जो दोस्त है
वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जो हमारे देश को नहीं, उसका लैंड बाउंड्री नहीं है इंडिया का साथ, तो वो है तजाकिस्तान। क्योंकि भूटान तो है ही, अभी हमने पढ़ा, और बांग्लादेश है वो भी अभी हमने पढ़ा, और नेपाल है वो भी हमने अभी पढ़ा। तजाकिस्तान नहीं था तो इसलिए ये यही हो जाएगा आंसर हमारा। उत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंट विथ, बताइए। कॉमन फ्रंट यानी कि हमारा जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो इन राज्यों से होता है, तो किस देश से जुड़ा हुआ है वो लैंड बाउंड्री, तो वो नेपाल होगा। म्यांमार तो नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, और चाइना भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।